हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान कर्मा एंड प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जेमस्टोन्स के बारे में बताऊंगी। जेमस्टोन्स जो होता है वो रेज हमको प्रोवाइड करता है प्लैनेट की कनेक्ट करके, और वो प्लैनेट के रेफरेंस में हमको वो पावर ऐड करता है। कोई भी हमको एनर्जी चाहिए तो उसके 3-4 तरीके होते हैं। या तो आप उस चीज़ों का डोनेशन करिए, या तो उस दिन फास्टिंग करिए वो प्लैनेट से संबंधित, या तो आप जो है रत्न भी धारण कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है बीज मंत्र का। जनरली लोग जेमस्टोन पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान और ऐसा इजी हैंडलिंग तरीका है जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जेमस्टोन के लिए मैं आपको सबसे पहले ये सजेशन देना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी जेमस्टोन पहले, सबसे पहले चेक कर ले उस जेमस्टोन से संबंधित प्लैनेट की राशि आपके पहले घर में, 5वें घर में या 9वें घर में। इसमें अगर उसकी राशि बैठती है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक देना चाहूंगी कि जैसे सैटर्न के लिए अगर आपको नीलम पहनना है तो चेक कर लीजिए कि नीलम सैटर्न से संबंधित 10वीं या 11वीं राशि आपके लग्न में है, कि आपके 5वें घर में है, कि आपके 9वें घर में है। इवन 10वें में भी हो और चौथे में भी ऑस्पिशियस माना जाता है, 7वें में भी ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये सब घर में अगर राशि बैठी है पहले, 5वें और 9वें में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस जो भी प्लैनेट से संबंधित राशि जो है उसके जो प्लैनेट का रत्न आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपको लाभ प्रोवाइड देगा। तो ये चीजों का आपको ध्यान देना है। वो आप कुंडली चेक कर लेंगे, उसमें जो नंबर लिखा रहेगा उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए कि ये कौन सी राशि का रहता है। उस पे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है रत्न हम धारण कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी रत्न धारण कर लिए, मान लीजिए हमारी राहु की महादशा चल रही है, हमने 8वें घर में राहु बैठा है, हमने उसको धारण कर लिया, तो क्या होगा, राहु के बैठने से 8वां घर मृत्यु का घर होता है, तो आपका मृत्यु का घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी हमको जो है बिना कुंडली के सर्च किए, बिना कुंडली के जाने कोई भी हम रत्न को नहीं पहनना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है सभी मेरे व्यूअर्स को। अब कुछ जो है जनरलाइज्ड मैं आपको बता रही हूँ। कुंडली का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है। जनरलाइज्ड मैं आपको बता रही हूँ कि कोई पॉलिटिक्स से संबंधित पर्सन है, सूर्य अगर पहले घर में बैठा हो, 5वें घर में बैठा हो, 9वें घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, 10वें घर में बैठा हो, अगर ये सब घर में या 7वें घर में बैठा हो, या राशि उसकी बैठी हो, तो बिल्कुल आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं। क्योंकि सूर्य देता है पावर, लीडरशिप। पॉलिटिक्स के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य के लिए आपको मानिक या रूबी रत्न पहनना चाहिए। ये बहुत लाभ देता है, बहुत जल्दी आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए सहयोग देगा। सेकंड जो आपके लिए प्लैनेट होता है, फिर हम आते हैं गुरुदेव जुपिटर। जुपिटर की जो राशि होती है वो 9 और 12 होती है। तो जो 9 नंबर या 12 नंबर की राशि जो है पाइसेस की होगी, तो बिल्कुल आप इसको अपना सकते हैं। आपको बस ये चेक करना है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। अब जुपिटर जो है आपके जीवन में लाता क्या है, वेल्थ लाता है। अगर किसी को बेटे की चाहत है, घर लाता है, अच्छी शादी का कारक होता है जुपिटर, ज्ञान का कारक होता है। तो जुपिटर को आपको अच्छा करना है तो आप पुखराज पहन सकते, बहुत ही अच्छा ये रत्न है। बस आपको जो मैंने पहले क्राइटेरिया बताया उसको चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं मूंगा पे। मूंगा जिसको कोरल भी कहा जाता है, मंगल का कारक होता है। किसी को अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, बॉडी फिट रखना है, तो आप मंगल के जो है ये रत्न पहन सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं जो मरकुरी के लिए। मरकुरी को बैलेंस करने वाला जो रत्न है, सभी ने सुना होगा, जो मरकुरी को आप बैलेंस करता है, और ये आपके कम्युनिकेशन, ज्ञान, लर्निंग का भी प्रतीक होता है। तो आप पन्ना पहनिए। पन्ना जो होता है बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी कम्युनिकेशन, बिजनेस स्किल्स भी इम्प्रूव होती है।
इसको आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। क्राइटेरिया जो पहले बताया बस उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट हम आते हैं वीनस। वीनस आपके अपोजिट सेक्स के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स के लिए, लव के लिए, कार, जो भी आपको समृद्धि चाहिए, इसके लिए वीनस कारक होता है। वीनस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीनस जो है, आप वीनस को करने के लिए डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, ये बहुत अच्छा जो है कारक होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर किसी को करेज चाहिए, करेज से संबंधित काम करना है, हार्ड वर्क करना है, तो आप गोमेद पहनिए, राहु को अच्छा करता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। किसी के लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे, स्ट्रगल्स आ रहे, करियर में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो आप सैटर्न से संबंधित जो है, क्योंकि सैटर्न कर्म का प्लैनेट होता है, तो आप नीलम पहनिए, जादुई असर होगा। बस आपका जो क्राइटेरिया जो मैंने बोला, किसी के लग्न में 11वीं राशि बैठी है, बिल्कुल वो नीलम पहन सकते हैं, बहुत अच्छा साबित होगा। 5वें घर में है 11वीं राशि, 9वें घर में है, 11वें घर में है, बिल्कुल पहनिए, कितना लाभ मिलेगा आप खुद देखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 और बचे हैं, जो मून अगर आपका मन विचलित हो रहा है, शांति चाहिए, एंग्जाइटी बहुत हो रही है, फूड से संबंधित कुछ, पाचन शक्ति, पेट से संबंधित, खाने में आपके जो है प्रॉब्लम आ रही है, माँ को आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो बिल्कुल आप मोती धारण कर सकते हैं, मोती शांति देता है। नेक्स्ट जो है लास्ट है लेसुनिया। लेसुनिया आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ाता है, लेसुनिया आपको जो है इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। तो ये सब जो है प्लैनेट से संबंधित स्टोन्स है। धारण करने के पहले अपनी कुंडली को चेक करवा लीजिए, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपनी कुंडली भेज दीजिए, तो मैं बिल्कुल फीडबैक दे दूंगी कि ये पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको ऐसी ही मदद कर सकूं, ताकि मेरे व्यूअर्स बेस्ट टू बेस्ट अपनी लाइफ में करें, मेरा यही सोच है। और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।